गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में चैप्टर 2 अन्याय के विरोध के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का उद्देश्य है शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा किसी का भी शोषण न करने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सिर उठाकर जीने का हक है। पाठ का सार है, रूसी साहित्यकार द्वारा लिखित इस एकांकी में एक साधारण सी सेविका थी जिसकी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। साथ ही उसके शोषण से मुक्ति के लिए आवाज़ उठाने का संदेश भी दिया गया है। लेखक द्वारा लिखित इस एकांकी में उसकी व्यवस्था की अभिव्यक्ति सहज रूप से दिखाई गई है। एक सेविका थी जिसका नाम था जूलिया और उनके घर के मालिक थे जिसे गृहस्वामी भी बोला जाता है। एक दिन उसके मालिक ने जूलिया को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ, तुम्हारा तनख्वाह देना चाहता हूँ, तुम्हारा महीना पूरा हो गया है। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल हुआ। रूस की मुद्रा में उन्होंने कहा, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल हुए, महीना तय हुई थी ना। जूलिया धीरे स्वर में कहती है, नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई, 30। ये देखो, डायरी में मैंने सब नोट कर रखा है। इससे पहले पढ़ाने वाली गवर्नेंस को भी मैं 30 रूबल ही महीना देता था। अच्छा, तो तुम्हें काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, नहीं मालिक, 2 महीना 5 दिन। वो कहती है 2 महीना 5 दिन। गृहस्वामी कहते हैं, उसके मालिक कहता है, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने अपनी डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं। आगे थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब तुमने महीने में एक भी छुट्टी ना ली हो। इतवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई। कोल्या उसके बेटे का नाम था। ये तो तुम मानोगी, बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई भी काम नहीं होता है। तुमने 3 छुट्टियाँ ली है, ठीक है ना। जूलिया धीरे से बोलती है, जी आप सही कह रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करके उसके सारे वेतन काटते गए और अंत में कहता है कि ये रहे 11 रूबल। सारे पैसे किसी न किसी बहाने काट कर और अंत में 11 रूबल उसे देते हुए कहता है, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। और वो कहती है, उसकी सेविका जूलिया कहती है, जी धन्यवाद। और इसके आगे वो कुछ नहीं कहती है। उसके साथ जो अन्याय होता है उसके विरुद्ध हुआ आवाज़ नहीं उठाती है। फिर उसका मालिक, उसके घर जिसके घर वो काम कर रही थी, उसका गृहस्वामी बोलता है, गुस्से से कहता है, तुम धन्यवाद दे रही हो जबकि मैंने तुम्हें ठग लिया है। तब भी इसके बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ यह छोटा सा क्रूर मजाक किया है। तुम्हें यह समझाने के लिए कि अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाओ। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं काटूंगा, नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर ये रहे तुम्हारे 80 रूबल, मैं इसे अभी तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया, क्या यह ज़रूरी है कि इंसान को भला कहलाने के लिए इतना दब्बू बना रहना पड़े? उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसका विरोध भी ना करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, इस तरह खामोश रहने से कोई काम नहीं चलेगा। अपने आप को बचाए रखने के लिए कठोर, क्रूर, निर्मम संसार से लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, हमेशा सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने से ज़्यादा गलत अन्याय सहना होता है। धन्यवाद स्टूडेंट।